नमस्कार बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल्स आर द पार्ट ऑफ डिटरमिनर्स। तो आर्टिकल दो होते हैं बेटा, फर्स्ट है द और सेकंड है ए और एन। द इज डेफिनेट आर्टिकल और ए एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल। तो अब आप कहेंगे डेफिनेट क्या? अबाउट विच यू नो डेफिनेटली, जिसके बारे में आपको पक्का पता है। जैसे मैं कहूँ द गर्ल हु वाज एब्सेंट यस्टरडे हैज कम, तो उस लड़की के बारे में आपको पक्का पता है, तो डेफिनेट आर्टिकल। और आप कहो अ गर्ल इज एब्सेंट टुडे, एक लड़की एब्सेंट है कोई एक, तो पक्का नहीं पता ना, तो इनडेफिनेट। तो डेफिनेट आर्टिकल द है और इनडेफिनेट है ए एन। अब अभी आज हम कर रहे हैं ए और एन। ए और एन कहाँ यूज होती है बेटा? सिंगुलर नाउन्स के साथ। कहीं भी सिंगुलर नाउन मिल जाए ना तो ए और एन लगेंगे अकॉर्डिंग टू साउंड। साउंड कितनी होती है बेटा? वैसे तो फोनेटिक्स में 44 बेसिक स्पीच साउंड्स होती है, लेकिन आपने ध्यान रखनी है वोवल साउंड्स एन और कॉन्सोनेंट साउंड्स आ। ठीक है बेटा, कॉन्सोनेंट साउंड्स का मतलब है कॉन्सोनेंट सिंगुलर होना चाहिए, वोवल साउंड्स का मतलब है वोवल साउंड्स। अब आपको कैसे पता चलेगा? इंग्लिश में 44 तो बहुत बड़ी और उसमें 20 वोवल साउंड्स है, वो नहीं कराते। आपने याद रखना है आ से लेकर अंगा तक को भी छोड़ दिया हमने, आ ई उ ए ऐ ओ औ। ठीक है, तो आ से औ तक। ठीक है, ये साउंड यदि कहीं आ गई और वो सिंगुलर नाउन है, उस नाउन की साउंड ये है वोवल और वो सिंगुलर है, तो बेटा एन लग जाएगा। और यदि का से लेकर और हा या क्षत्राज्ञ तक आ गया तो वहां आ जाएगा बेटा आ साउंड। ठीक है, ये वोवल है, ये कॉन्सोनेंट्स है, सिंगुलर होने चाहिए। अब तो ये ए और एन लगेंगे कहां कहां, ये तो आपको पता चल गया भाई। जैसे मैं कहूं क्या लगेगा यहाँ? ए साउंड आ रही है ना, तो क्या लगेगा बेटा? एन एन। और यदि मैं कहूं तो बै साउंड आ रही है तो आ बी। ठीक है, यदि मैं कहूं ए साउंड आ रही है, वैसे तो देखो ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है? वो होगी, तो एन। ठीक है, ओनेस्ट से भी ऐसे ही अब समझ गया। अब आ जाइए बेटा ए और एन कहां कहां लगते हैं, तो आपको पता चल गया कि भाई वोवल साउंड्स के साथ तो एन लगता है और कॉन्सोनेंट्स के साथ लगता है ए। आ भी कहते हैं। देखो एक चीज और सीखो यार, आ तो इसकी बेटा वीक साउंड है, ये आ ये वीक साउंड है। और ए कहा ना, अभी किसी ने ए कहा है, तो ये हो गई ए, ये इसकी स्ट्रॉन्ग साउंड है। ठीक है, आ इसकी वीक साउंड, ए इसकी स्ट्रॉन्ग साउंड। ऐसे ही दा देख लो बेटा, ऐसे करते हैं फोनेटिक तरह। दा इज द वीक फॉर्म ऑफ द लेटर्स टी एच ई, या ये वीक फॉर्म है। और दी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म मीन्स, तो दी। ठीक है, दा वीक साउंड। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना भाई, दा क्यों बोलते हैं, दी क्यों बोलते हैं, आ क्यों बोलते हैं, ए क्यों बोलते हैं, है ना। तो ये देखो, ये वीक साउंड आ, ये ए, ये दा, ये दी। ठीक है, क्लियर हो गया ना? स्ट्रॉन्ग साउंड, वीक साउंड कभी कराएंगे तो ये भी बताएंगे ये कहाँ बोलते हैं, ये कहाँ बोलते हैं, वो बाद का मैटर। आज हमारा मैटर है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स में बेटा फर्स्ट वन है सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ए एन लगता है। सिंगुलर होना चाहिए आपका नाउन और गिनती होनी चाहिए उसकी। तो इससे एक चीज और निकल के आई मेरे बेटा, इसका मतलब है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ कुछ नहीं आएगा, है ना। देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ तो ए एन आ गए। जैसे आई हैव, बताइए पेन आ गया, तो आ पेन, एक पेन है, आई हैव अ मार्कर। लेकिन एक एक्सेप्शन है बेटा, नॉइस। नॉइस जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और अभी आपको हमने बताया कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो कुछ नहीं लगता, आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन नॉइस एक्सेप्शन है। देखो बेटा, डोंट मेक डैश नॉइस, नॉइस आता है ना, तो डोंट मेक नॉइस। ठीक है, क्यों? एक्सेप्शन है, याद रखना। दूसरा बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के साथ भी ए और एन लगता है अकॉर्डिंग टू साउंड।
एक्सक्लेमेटरी व्हाट अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, है ना। हाउ, तो व्हाट डैश ग्रैंड बिल्डिंग, व्हाट अ, और लास्ट में बेटा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो आपने ध्यान रखना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जब व्हाट और हाउ है इनसे बिगिन है तो बेटा ए और एन लगेंगे अकॉर्डिंग टू साउंड, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो गया भाई ए एन कर रहे हैं हम कहां लगेंगे। थर्ड है बेटा पर मंथ, पर वीक, पर ईयर या किसी का प्राइस बताना है, ठीक है, उसके साथ भी ए या एन लगेंगे अकॉर्डिंग टू साउंड। तो पर वीक, पर मंथ, पर ईयर और या कोई किसी का प्राइस बताना है बेटा। तो एग्जांपल जैसे आई अर्न ₹5,000 डैश मंथ, यानी एक महीने में यानी हर महीने में 5,000 कमाता हूं। तो इसका मतलब है पर है ना, तो पर जहां पर दिखा दिया आपने तो वहां ए एन लगेगा। तो बताओ यहां मंथ में साउंड है आ, ठीक है ना बेटा, चुप हो जाओ तुम। आई अर्न ₹5,000 आ मंथ, आ मंथ का मतलब है पर मंथ, ठीक है, एक महीना, हर महीने में 5,000 कमाता हूं। अगला है बेटा दिस कार रन्स 20 किलोमीटर डैश लीटर, अ लीटर यूनिट बताती ना, तो अ लीटर, ये कार जो है 20 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में। तो यहां समझ गए आप पर मंथ, पर वीक, पर ईयर और बेटा प्राइस बता रहे हैं तो ए एल लगेगा। फोर्थ पे आ जाओ बेटा 100,000 एक यूनिट है, 100 जैसे सम काउंटिंग वर्ड्स है ना, काउंटिंग वर्ड्स जैसे 100,000, मिलियन, डजन, कपल, इनके साथ भी ए एन लगता है अकॉर्डिंग टू साउंड, ठीक है। क्या क्या ये 100,000, मिलियन, बिलियन, डजन, कपल, ठीक है, यूनिट है ना ये। तो आई हैव डैश 100 रुपी नोट, मेरे पास एक 100 रुपी का नोट है, तो आ लग गया ना बेटा, आई हैव 100 रुपी। और फिर हाफ फ्रैक्शन आ जाए कहीं भी उसके साथ भी ए और एन लगते हैं। हाफ फ्रैक्शन का मतलब 2.5, 3.5, है ना। तो जैसे इस यूनिट को आप इंग्लिश में लिखेंगे तो इसका मतलब है इससे पहले आप क्या लिखेंगे बेटा आ, ठीक है। जैसे 2.5 kg, 2.5 किलो है ना ये, तो इनको इंग्लिश में कहेंगे 2.5 kg। तो हाफ फ्रैक्शन कहीं भी है ना, 2.5, 4.5 जो भी है ये, तो हाफ फ्रैक्शन से पहले आ लगेगा। कुछ भी हो सकता है, 1/3 भी होगा, इससे पहले आ या एन अकॉर्डिंग टू साउंड। यहाँ चारों 5 के 5 क्लियर हो गए ना, यहाँ जाओ जल्दी से। बेटा नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन वर्ब्स आर यूज्ड या वर्ब इज यूज्ड एज नाउन, जब कोई सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में जनरली वर्ब यूज होती है ना, और वो वर्ब जब वर्ब यूज ना होके ना नाउन के रूप में यूज हो तो तुमने ए एन लगाना, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे वर्क है भाई, वर्क एक वर्ब है, जैसे तुम कहते हो ही वर्क्स हार्ड, तो वर्ब है ना, ये ज्यादातर वर्ब में होती है, लेकिन इसका यूज आप नाउन में करोगे तो ए एन लगेगा। जैसे ही गोज फॉर, वॉक भी है बेटा, वॉक भी है। आई हैव अ साउंड वॉक, साउंड नॉलेज, अच्छा जैसे वॉक भी है, वॉक, वॉक क्या है, वर्ब है ना बेटा, वॉक वर्ब है ना, ही वॉक्स, ही गोज, तो यहां वॉक जो है वर्ब तो ये गो है। अब ये वॉक किस लिए यूज हो रही है, यहाँ वॉक जो यूज हो रही है बेटा वो नाउन की फॉर्म में यूज हो रही है। जैसे ही गोज फॉर डैश वॉक डेली, वो हर रोज वॉक पे जाता है, वॉक मीन्स नाउन। और ही वॉक्स वेरी फास्ट, ही, अब यहां तो ये वर्ब है बेटा, तो आप क्या समझे इस रूल में कि जो वर्ड, द वर्ड विच इज यूज्ड एज नाउन, जो वर्ब है ना, वर्ब विच इज नॉट यूज्ड एज वर्ब बट यूज्ड एज नाउन, उस वर्ब से पहले नाउन जब वो बन जाएगा तो क्या लगेगा बेटा ए और एन लगेगा। एक बार ठंडे दिमाग से फिर सुन लो, जो वर्ड यूजुअली वर्ब यूज होता है ना वर्ब के रूप में, ठीक है, और वो नाउन के रूप में आ जाए तो उसको आपने लगाना है ए या एन। तुम समझ जाना, ये तो ज्यादातर भाई जो वॉक जो है ज्यादातर वर्ब के रूप में आता है ना, तो तुम समझ जाओ ही गोज फॉर क्या लगेगा, यहाँ आ लगेगा बस, ही गोज फॉर अ वॉक डेली। अब जैसे आई हैड डैश लॉन्ग टॉक, तो ही टॉक्स वेरी मच, वर्ब है ना, टॉक का टॉक, टॉक्ड, टॉक, तो वर्ब, और यहां बेटा यूज हो रहा है एज नाउन, तो अब इस टॉक के साथ लग रहा है, तो आई हैड अ लॉन्ग टॉक विद हिम, बहुत बातचीत मैंने उसके साथ की। तो यहां आप ये समझे बेटा जब कोई वर्ड वर्ब के रूप में यूज न होकर नाउन के रूप में होता है ना तो ए एन लगता है, बस क्लियर हो गया। फिर ये बहुत बताती है ये मैनी रादर क्वाइट सच,
जब इनके बाद सिंगुलर नाउन आता है, किसके बाद, मैनी रादर क्वाइट सच, तो फिर एन लगता है इनके साथ, ठीक है। जैसे जब ये सिंगुलर नाउन इनके बाद सिंगुलर नाउन लगता है, यदि मैनी बॉयज आ जाए फिर तो बेटा कुछ लगेगा नहीं ना, लेकिन जब सिंगुलर लगेगा तो मैनी डैश बॉय आ जाए तो मैनी आ बॉय, तो सिंगुलर होता है ना ये। जैसे मैनी डैश सिटीजन, और तुम समझ लीजिए सिटीजन तो एक है और मैनी यूज हुआ है, तो सीधी सी बात है मैनी के साथ सिंगुलर नाउन यूज हो रहा है तो ए या एन लगेगा अकॉर्डिंग टू साउंड। तो मैनी बताओ, मैनी अ सिटीजन विल वेलकम सच अ चेंज, इस तरह के चेंज का वेलकम करेंगे। तो बेटा मैनी रादर क्वाइट सच, जब इनके बाद सिंगुलर नाउन यूज हो रहा हो, याद कर लेना, तो ए एन लगेगा। नेक्स्ट है सर्टेन फ्रेजेज है कुछ, वो याद करनी है, लर्न करनी है आपने। उन सर्टेन फ्रेजेस के साथ भी ए या एन लगता है। जैसे इन अ फिक्स, परेशानी में, उलझन में, दुविधा में। इन अ हरी, मेक अ नॉइस, कीप अ सीक्रेट, सीक्रेट रखना भाई। एट अ स्टोन्स थ्रो, थोड़ी दूरी पर। एट अ लॉस या टेल अ लाई, ये सर्टेन फ्रेजेस। आपको पता है फ्रेज क्या है बेटा, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स सम मीनिंग बट नॉट क्लियर मीनिंग। थोड़ा सा मीनिंग तो देता है लेकिन क्लियर मीनिंग नहीं। तो कुछ सर्टेन फ्रेजेस आपने याद करनी है, उनके साथ ए या एन लगेगा। ज्यादा रेशो जो है वो साउंड, वैसे तो डिपेंड करेगा साउंड पे, ये मत समझना कि ए लगेगा, एन भी लग सकता है, लेकिन सर्टेन फ्रेजेस को लर्न कर लेना, ए एन लगेगा उनके साथ। ये सर्टेन फ्रेजेस, जैसे नेवर टेल डैश लाई, अ लाई मींस और एक झूठ, ठीक है। लास्ट है बेटा सर्टेन फ्रेजेज। अब यहां तो याद किया, इन सर्टेन फ्रेजेज के साथ तो ए एन आएंगे। नेक्स्ट एक्सेप्शन बनाइए, जैसे यहां बनाया था वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए एन, लेकिन जो काउंटेबल नहीं है यानी अनकाउंटेबल के साथ जीरो, कुछ नहीं आएगा, लेकिन नॉइस के साथ तो आता है। ऐसे ही यहां देखो बेटा, सर्टेन फ्रेजेज के साथ ए एन, लेकिन कुछ सर्टेन फ्रेजेज है वहां कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता का मतलब जीरो आर्टिकल, ए एन नहीं आते वहां से। जैसे ये क्या, ये भी याद करनी है आपने, तो ए या एन नहीं आते हैं, ये सर्टेन फ्रेजेज याद करना। टू सेट फूड, टू गिव ईयर, एट होम, एट लास्ट और एटसेट्रा मींस इस तरह की पढ़ लेना। तो आई एम डैश होम, तो आई एम डैश मींस एट होम, नो आर्टिकल मींस जीरो आर्टिकल, तो आई एम एट होम बेटा अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, मीनिंगफुल सेंटेंस है। तो एट होम के साथ कुछ नहीं आता, तो आपको पता होना चाहिए। और बेटा प्लूरल नाउन्स के साथ भी ये नहीं आते। आप अभी किया ना, सिंगुलर के साथ आते हैं, तो प्लूरल के साथ भी ये नहीं आते। तो डैश बॉयज हैव कम हियर, तो या तो कहिए द, क्योंकि प्लूरल के साथ तो एक ही आता है डेफिनेट आर्टिकल, या आपको दा भी मत कहिए, बॉयज हैव कम हियर, लड़के आ गए हैं यहाँ, तो दा कहने की जरूरत नहीं। दा कहेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि हम आर्टिकल कर रहे हैं अब ए एन, इसलिए ए एन मीन्स प्लूरल के साथ कुछ नहीं आता। फिर अनकाउंटेबल के साथ भी बेटा कुछ नहीं लगता मीन्स ए एन नहीं लगता। जैसे न्यूज, लगेज, बैगेज, सीनरी, हेयर, इनके साथ जो है ए एन नहीं लगते। तो जैसे आई विल बाय डैश फर्नीचर टुडे, नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल, मैं आज फर्नीचर खरीदूंगा, है ना। तो थैंक्स।